ब्रीडर अगर अच्छा होता है तो बच्चे अच्छे होते हैं, ब्रीडिंग सेटअप आपका कामयाब होता है। लोग गलती इसीलिए इसी में कर जाते हैं कि वो ब्रीडिंग सेटअप के लिए बकरियां खरीद लेते हैं, लेकिन ब्रीडर अच्छे नहीं और अब बहुत अच्छे नहीं खरीदते हैं, वो एवरेज ब्रीडर खरीद लेते हैं तो बच्चे भी एवरेज होते हैं। हमारे पास जो ब्रीडर हैं वो बहुत 2 लाख 3 लाख 10 लाख रुपए तक की भी ब्रीडर है। ठंड के टाइम पे हमारी कोशिश होती है कि जो चूंकि एलिवेटेड है तो नीचे से भी हवा आती है, तो हम लोग इसको पूरा पैक करते हैं और फिर ऊपर भी हीटर लगाते हैं और फिर नीचे भी हीटर लगाते हैं कि हवा गर्म आए। यानी ये जितने भी जानवर हैं, पशु हैं, ये भी आरओ का पानी पीते हैं इंसानों की तरह। आपने बकरी पालन के बहुत से मॉडल देखे होंगे, बहुत से गोट फार्म देखे होंगे, बहुत से लोगों को बकरी पालन करते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको जिस गोट फार्म पर लेकर पहुंचे हैं, अगर आप इस फार्म को एक बार देख लेंगे तो शायद आपको काफ़ी कुछ ऐसा नया देखने को मिलेगा जो इससे पहले कहीं ना देखा हो आपने। आज हम पहुंचे हैं आगरा के बिझावी गांव में और यहाँ पर ये जो गोट फार्म है, हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, इतनी सारी गोट्स हैं, बकरियां यहाँ पर हैं, तो ये आपको बता दें एक जगह पर लगभग 5000 बकरियां यहाँ है और जिनका ये गोट फार्म है, उन्होंने इसे शुरू करने से पहले न जाने कितने देशों की यात्रा की। वो इंडोनेशिया गए, फिलीपींस गए, फ्रांस गए, तमाम देशों में जाने के बाद उन्होंने सीखने के बाद भारत के कई जो गोट फार्म थे उनको देखा और उसके बाद इस गोट फार्म को शुरू किया है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं डीके सिंह जी से आज यहाँ पर। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। ये बताइए कि गोट फार्म हम लोग ने बहुत सारे देखे हैं, कहीं 500, अगर बहुत बड़े फार्म्स हैं तो 500, 1000 इतने तक के दिखते हैं, लेकिन 5000 बकरी एक जगह पर। पहले तो आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे युवान एग्रो पे। हम लोग यहाँ 70 से ज़्यादा टीम मेंबर मिलके ये 5000 एनिमल्स का ध्यान रखते हैं और हाँ, ये इंडिया का सबसे बड़ा फार्म है। इस वजह से फिर फार्म हम लोगों ने इंडिया का सबसे बड़ा लगाया कि एनिमल हस्बेंड्री में, पशुपालन में बहुत सारा काम हुआ है, चिकन बिजनेस पे और डेयरी पे, जो बड़े गाय और भैंसों पे। बट अभी तक ये एरिया बहुत ग्रे एरिया रहा था और इसी रीजन से ही हम लोगों ने सोचा कि इस ग्रे एरिया को हेल्प किया जाए और जो गवर्नमेंट जितना भी काम कर रही है, सब्सिडी दे रही है या जिस तरीके की सपोर्ट सिस्टम दे रही है, वो किसानों तक पहुंच नहीं पा रहा और वो किसानों तक न पहुंचने के कारण एक गैप बहुत ज़्यादा हो गया है। आज के डेट में हिंदुस्तान में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में रिक्वायरमेंट हर चीज़ की है। गोट पालन को जैसे आपने कहा कि पहले या एवरेज तक यही देखा जाता है कि ये सिर्फ मीट पर्पज से ही देखा जाता है। इसके अलावा भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन को हम लोग जो किसानों को हेल्प करेंगे या हम खुद कर रहे हैं कि इसके दूध को हम चीज़ बनाएं, घी बनाएं, उसकी रिक्वायरमेंट देसी और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जो मैन्योर निकलते हैं, वो मैन्योर गाय भैंस के खाद से 10 टाइम्स अच्छा खाद है और फ्रूट फ्लावर्स के जितने भी बागवानी हो रही है या जहाँ भी बड़े ग्रीन हाउसेस लग रहे हैं, पॉली हाउसेस लग रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा खाद इसी को माना जाता है। तो हम इन चीज़ों को लेके एक हाइब्रिड हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट लगाया जिसमें हमारा ब्रीडिंग सेटअप भी है, हम ब्रीडिंग करा रहे हैं, हम किसानों को मदद कर रहे हैं, हम आगे बच्चे कर रहे हैं, दूध का हमारा कोशिश कर रहे हैं कि वो ब्रीड रखे जिनके दूध 2 से 2.5 लीटर या 1.5 लीटर से ज़्यादा हो। तो कोशिश यही रही है और ये होते होते बड़ा हो गया। ये बताइएगा कि इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ आपके बारे में हम दर्शकों को और बता दें कि डीके सिंह जो हैं, उन्होंने अपनी जो पढ़ाई की वो उन्होंने बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस किया, उसके बाद MBA किया, फिर कुछ समय तक अपना एक बिजनेस भी सेटअप किया जो एजुकेशन सेक्टर है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा था, उसके बाद यहाँ पर आए। तो ये बताइएगा कि पढ़ाई करने के बाद में जब एक अलग तरीके के बिल्कुल आप लाइन में थे, बिजनेस में थे, और कहाँ वो शिक्षा का क्षेत्र और कहाँ ये गोटरी के काम में आप आ गए? देखिए, हम लोग एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं और हमारा जो बिजनेस रहा है वो अभी भी है और एक कहीं ना कहीं अंदर हमारे एक किसान बसा हुआ है। तो इस बिजनेस में जुड़ने का सबसे अच्छा रीज़न था कि हम किसानों से जुड़ पाएँ। ये बताइएगा डीके जी कि आपने ये जब काम शुरू किया तो उसको सीखा कहाँ से? क्योंकि ये इतने बड़े लेवल पे करना, जाहिर सी बात है, सीखना पड़ा होगा, होमवर्क किया होगा काफ़ी। होमवर्क ज़्यादा रहा, हमारा 2.5 साल के करीब में होमवर्क रहा और हम लोगों ने पूरे इंडिया में 200 से ज़्यादा फार्म को विजिट किया। कुछ ऐसे भी फार्म को विजिट किया जो बंद हो गए थे और वहाँ से जो अच्छी चीज़ें या जो भी वहाँ की कमियाँ थी उनको ध्यान में रखते हुए ये बनाया हम लोगों ने। और करीबन वर्ल्ड में करीबन 5 से 7 देशों में हम लोगों ने ट्रैवल किया जहाँ बड़े लेवल पे ग्राजिंग एंड स्टॉल फीडिंग पे जो गोट या सीप पाले जाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, जैसे नीदरलैंड, फ्रांस, यूके, इंडोनेशिया, फिलीपींस और कुवैत में भी। तो हमारा पहला टारगेट यही था कि जो मॉडर्न से मॉडर्न टेक्निक यूज़ हो रही है
पूरे वर्ल्ड में उसको जाने, और हिंदुस्तान में जो जो एक घरों में जो जानवर पाले जा रहे हैं हम उनको समझें। उनको समझने के बाद ये हम लोगों ने शुरू किया, और इसका जो जो हम लोगों का जो 2.5 साल की मेहनत रही उसके रीज़न ये रहा कि हमारी मोर्टेलिटी रेट आज 1% 1.5% से भी कम होती है। और जो मेडिकल सेवाएं हैं वो हमारे जैसे अपनी हॉस्पिटल है, अपनी हॉस्पिटल में हम लोग 6 डॉक्टर यहाँ रेजिडेंट रहते हैं, जो रात को यहाँ 2 डॉक्टर भी रुकते हैं। और उसके कारण हमारे जो जानवर बीमार पड़ते हैं तो जो फर्स्ट रिस्पांस है वो फर्स्ट रिस्पांस हम लोग एनिमल्स को दे पाते हैं। तो चलिए आपको अब हम दिखाते हैं ये फार्म अंदर से कैसा है, क्योंकि बाहर तो आप ये देख रहे हैं कि जो ये गोट्स हैं, यहाँ पर जो एनिमल्स हैं, जो पशु हैं, वो कितनी शानदार यहाँ पर। और एक बार अब आपको अंदर की सैर कराते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर सुविधाएं किस तरह की हैं। ये जो गोट फार्म है यहाँ पर कुल 5 शेड बने हुए हैं और इसी में से एक शेड में हम आ चुके हैं। ये सबसे बड़ा शेड है यहाँ का, लगभग 30,000 स्क्वायर फीट एरिया है। और अब हम दिखाते हैं ये शेड क्यों खास है, यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं इन पशुओं के लिए, क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर इस शेड में। देखिए हम तो देख पा रहे हैं, दर्शक भी जाने। जी जी, ठंड के टाइम पे हमारी कोशिश होती है कि जो चूंकि एलिवेटेड है तो नीचे से भी हवा आती है, तो हम लोग इसको पूरा पैक करते हैं और फिर ऊपर भी हीटर लगाते हैं और फिर नीचे भी हीटर लगाते हैं कि हवा गर्म आए। ठंड के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे हम लोगों को वेंटिलेशन के लिए हम लोगों ने एग्जॉस्ट लगाते हैं, पंखे लगे हुए हैं। और ख़ासकर हमारा जो बायो हजार्ड है वो ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि सैनिटाइज करके ही अंदर लोग आते हैं। और जानवर देखिए क्या है, एनिमल हस्बैंड इस एनिमल, ये सेंसिटिव एनिमल होता है, तो इनको परेशानी ना हो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ स्ट्रेस में ना आए। वो एक सबसे बड़ा चैप्टर है जहाँ एक किसान को ये समझना चाहिए कि जानवर अगर स्ट्रेस में है तो ना दूध देगा, वो कितना भी खाएगा वजन भी नहीं बढ़ाएगा और ना ही उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। तो उस कारण से लेके हम लोगों ने इनके बॉडी स्क्रैचर लगाए हुए हैं जो इम्पोर्टेड प्लास्टिक के बने हुए हैं। और हम लोगों ने उसके बाद यहाँ जितने भी अगर आप देखो तो सारे में हम लोगों ने फ्लाई कैचर लगा हुआ है, ताकि जानवरों को इन मक्खियों से और मच्छरों से जितना ज़्यादा हो जाए वो हम बचा पाए। यहाँ पर एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि जो ये आपने बताया फ्लाई कैचर लगे हैं, इसके अलावा इनका जो खाना पीना, उसमें किन बातों का विशेष ध्यान दिया जाता है? दिन में हम 3 टाइम खाना देते हैं। देखिए क्या है कि ये जो गोट्स हैं वो हम लोग दलहन का भूसा ही यूज़ करते हैं और दिन में 2 टाइम देते हैं। हरी पत्ती भी देते हैं जो राजस्थान से आती है। और हमारा जो गोट का हमारा एवरेज जो दिन में शाम को जो हम लोग दाना देते हैं, जो अभी ये दाना आप देख रहे हैं, ये दाने में मक्का, जौ, करीबन 15 तरीके की चीज़ें हम लोग मिलाते हैं अलग अलग मात्रा में। और मिलाने के बाद इनको हम लोग 8 घंटा से 10 घंटा भिगाते हैं और उसके बाद इनको देते हैं ताकि इनका हाजमा भी ठीक रहे। आपके यहाँ अगर बात करें, एक तो ये आपने डाइट की बात कर ली, दूसरा ये कि जो ब्रीडर है, ब्रीडर क्योंकि काफ़ी हेल्दी होता है, तो उनकी डाइट क्या कुछ अलग रहती है, क्या क्या उसमें शामिल होता है? उनका देखिए नॉर्मल जो देखिए फीमेल का हमारा फीड अलग है। फीमेल में हमारा फैट कंटेंट कम होता है, उनमें प्रोटीन कंटेंट बैलेंस होता है। जो हमारे ब्रीडर हैं 500 के करीब में, उनका हमारा प्रोटीन कंटेंट सबसे ज़्यादा रखना पड़ता है ताकि फैट कंटेंट ज़्यादा ना बढ़े। और उसके अलावा उनको हम लोग मिनरल मिक्सचर्स के अलावा उनके साथ उनको हम लोग विटामिन की बहुत सारी डोजेज मतलब ऐड करते हैं, नेचुरल विटामिन। और उसके अलावा उनको हम लोग दूध पिलाते हैं। दूध के साथ साथ हम लोग अल्टरनेटिव डे पे 2-2 अंडे भी खिला रहे हैं, ताकि उनकी जो उनकी फर्टिलिटी क्षमता है वो ठीक रहे। पीने के पानी की बात करें, पीने की पानी के बारे में बात करें तो सर हम लोग हिंदुस्तान में ये भी एक चीज़ है जो सारे फार्मर्स को या जितने भी काम कर रहे हैं लोग, उनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि पानी 150 TDS से ऊपर ना पिए जानवर। 150 TDS जहाँ भी है वहाँ एक छोटा फिल्ट्रेशन प्लांट लगा, हमारा तो कमर्शियल फिल्ट्रेशन प्लांट RO प्लांट लगा हुआ है, जिसमें हमारे जो 150 TDS के नीचे पानी हम जानवरों को सर्व करते हैं। यानी ये जितने भी जानवर हैं, पशु हैं, ये भी RO का पानी पीते हैं इंसानों की तरह। जी पूरे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पूरे फार्म में जगह जगह पंखे भी लगे हुए हैं, ताकि अब गर्मी का मौसम है, गर्मी ना हो, क्योंकि जो पशु है जब वो तनाव में होगा उसकी ग्रोथ पे असर पड़ेगा। इसके अलावा क्योंकि इसमें बकरियां भी हैं, दुधारू हैं, तो उन पे तनाव का असर आता है, तो ये असर ना हो इसके लिए आप देख सकते हैं पंखे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा इस पूरे शेड को इस तरह से बनाया कि जो पशुओं की बीट होती है वो इकट्ठी ना हो, इसके लिए पूरी जाली वाली इसी वजह से व्यवस्था की गई है। हाँ, ये पैलेट एक तरीके की जाली है, इसमें कोई भी बीट से यूरिन की रुकती नहीं है, वो नीचे गिर जाती है। तो ये हाइजीन का थोड़ा सा ज़्यादा वो रहता है। और उससे क्या होता है, देखिए ये अगर नहीं लगाते हैं जी, तो आम किसान कहते हैं कि हम नॉर्मल फ्लोर पे भी काम कर लें,
तो ये अगर नहीं लगाते तो फिर आपको दवाइयों में पैसा लगाना होता है। तो हमारे जानवर इसीलिए कम बीमार पड़ते हैं या ना के बराबर बीमार पड़ते हैं कि साफ़ सफाई से ऑटोमेटिक बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, एक चीज़ हम जब यहाँ पे आए थे तो अभी हमने देखा था कि इनके भी नाखून काटे जा रहे थे। जी बिल्कुल, हर 3 महीने 4 महीने में इनके जो खुर होते तो हैं, ये क्या नाखून मतलब होते ये हैं। प्रक्रिया क्या सभी गोट फार्म पे ऐसा किया सारे जाता है? गोट फार्म पे होना चाहिए। अगर खुर बड़ा होता है तो जानवर स्ट्रेस में रहता है, फीमेल स्ट्रेस में रहती है, प्री मेच्योर बच्चा दे देती है। तो खुर उनका 3 महीने में 4 महीने में काटना चाहिए उनका, ताकि वो स्ट्रेस का प्रॉब्लम ना हो। कोई भी व्यक्ति जब किसी काम को शुरू करता है तो उससे आमदनी किस तरह होगी, इस पर भी ध्यान होता है। अगर इस पूरे मॉडल की हम बात करें तो एक अलग तरीके का मॉडल आप लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो आमदनी का जरिया है वो क्या क्या है? देखिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन अगर देखें तो मेल फीमेल जो फीमेल ब्रीडिंग सेटअप है उससे आमदनी है। आप जो मीट पर्पज से काम कर रहे हैं, हम लोग ईद के लिए काम कर रहे हैं, उस पे प्रॉफिट है, मिल्क पे प्रॉफिट है और इनके मैन्योर तक में प्रॉफिट है। आपने कहा इससे प्रोसेस करके चीज़ बनाने की बात आपने कही, तो जो चीज़ है वो क्या रेट बिक जाता है, उससे किस तरह से आमदनी? देखिए, मैं तो जो हम कहते हैं, कोई आदमी अमेजन आज की डेट में सबके हाथ में है। अगर आप अमेजन खोलेंगे तो 2500, 2000, 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक का चीज़ बिकता है इंडिया में पर केजी। और एक्सपोर्ट हो रहा है वो ज़्यादा में हो रहा है। मैन्योर जो है वो आप 25 रुपये किलो से लेकर और 350 रुपये किलो तक मैन्योर बेच रहे हैं। और मैन्योर को बनाने में कोई रॉकेट साइंस है नहीं, थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए, आप मैन्योर को प्रोसेस करके आराम से बेच सकते हैं। तो कमाई का जरिया ये एक लौता धरती पे जानवर है, जब तक वो खड़ा है, जिंदा है, आपको पैसा देगा ही देगा। और उसके अलावा हम लोगों ने अभी एक यूनिट डाल रहे हैं जो R&D यूनिट है, जिसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तरह को एक बहुत बड़ा यूनिट डाल के इसमें हम लोगों ने 10 से 12 डॉक्टर और हम लोगों ने अपॉइंट किए हैं, जिसके थ्रू हम लोग 200 किलोमीटर के रेडियस में जिन भी भाइयों के पास अच्छे ब्रीडर नहीं हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो गांव में 4 बकरियां 5 बकरियां रखते हैं, तो उनके हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएंगे। यहाँ पर जगह जगह हम देख रहे हैं CCTV कैमरा भी लगे हुए हैं, तो ये इनका क्या क्या इस्तेमाल होता है? कोई भी जानवर अगर कहीं पैनिक हो रहा है या बीमार दिख रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कभी कभार ये यहीं गर्दन फंसा लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम होते हैं, आपस में लड़ लेते हैं, तो उनके लिए ये 24 घंटे हमारी ये CCTV निगरानी होती है, ताकि जानवर बीमार हो तो उसको सही उपचार टाइम से दे पाए। एक बार अपनी वैरायटी बता दें, कौन कौन सी प्रजातियों की या बात की जाए? हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं वो सोजत पे काम कर रहे हैं। ये इंडिया का ही हमारा देसी जानवर है, जो सफ़ेद होते हैं, ये देख रहे हैं, ये सोजत ही हैं सारे। और एक हमारा है कोटा है, वो भी राजस्थान का ही ब्रीड है। और दूसरा हमारा अफ्रीकन बोर है। और आने वाले हम लोग दिनों में जो नया हमारा जो प्रेमाइसिस बन रहा है, इसी के बगल में हम लोग नया एक सेट बना रहे हैं, उसमें हम लोग गोजरी और सिरोही और थोड़ी बहुत बर्बरी का भी काम शुरू करेंगे। तो जो भी बात हो रही थी इस फार्म पर, यहाँ पर अब हम आपको कुछ ब्रीडर दिखाने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, जो बकरे हैं यहाँ पर इस समय आप देख रहे हैं, ये कटने के लिए नहीं है, बल्कि ये ब्रीडिंग के काम के लिए है। और इनकी जो कीमत है वो हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों रुपए में है। आप देख सकते हैं, एक से एक शानदार। और यहाँ पर इनको अलग अलग रखा जाता है। ये बताइएगा कि ये जो ब्रीडर है, काफ़ी दूरी बना के रखनी पड़ रही है एक से दूसरे के बीच में? थोड़ा एग्रेसिव होते हैं ये लोग, क्योंकि ब्रीडिंग पर्पज से है तो इनका एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, गर्म भी होते हैं। और ये कुछ हमारे ऐसे हैं जो ब्रीडिंग पर्पज से जो 500 करीब में हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट हैं। सारे थोड़े महंगे जो मैंने आपको बताया, ये 4 लाख 5 लाख रुपए से ऊपर के ये सब जानवर हैं। ये एक एक बकरा 4-5 लाख रुपए से ऊपर? जी 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 बिल्कुल, क्योंकि इनकी जो स्पर्म क्वालिटी है, इनका जो ब्रीडिंग है, इनके बच्चे हैं वो बहुत सुंदर आते हैं, बड़े फ्रेम के आते हैं। अब ये 42-43 हाइट का इसका हाइट है। तो अगर आप इसको देखें, जो इसका बच्चा है, अगर आप देखें तो उन बच्चे ही 3 महीने के बच्चे जो माँ के दूध पे होते हैं वो 25 किलो क्रॉस कर जाते हैं। ये किसी भी ब्रीड में पॉसिबल नहीं है। तो ब्रीडर अगर अच्छा होता है तो बच्चे अच्छे होते हैं, ब्रीडिंग सेटअप आपका कामयाब होता है। लोग गलती इसी में कर जाते हैं कि वो ब्रीडिंग सेटअप के लिए बकरियां खरीद लेते हैं, लेकिन ब्रीडर अच्छे नहीं और अब बहुत अच्छे नहीं खरीदते हैं, वो एवरेज ब्रीडर खरीद लेते हैं, तो बच्चे भी एवरेज होते हैं। अच्छा, ये फिलहाल 500 तो अंदर है, लेकिन 5 जो हम यहाँ देख रहे हैं, इन 5 की अगर बात की जाए तो इनमें सबसे अच्छा कौन सा है? इनमें ये है, ये सारे ही अच्छे हैं। ये लास्ट जो आप देख रहे हैं, ये कोटा का ब्रीडर है हमारा, ये वाला। और इनका जो खासियत ये होती है कि इनकी जो झालर है, ये रोमन फेस होता है, सींग होती है, कान लंबे हैं, 20 इंच से ज़्यादा कान लंबे होते हैं, तो ये थोड़ा सा इनकी खूबसूरती रहती है। तो ये भी लेकिन वही 4-5 लाख जो आप जी 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 जी, सब उसी रेंज के हैं।
तो एक चीज़ जानना चाहेंगे डीके साहब कि यहाँ पर इस समय आपने अपना पूरा फार्म दिखाया, काफ़ी शानदार फार्म है। अगर कोई यहाँ पर आना चाहे, देखना चाहे इस पूरे फार्म को और ये सीखना चाहे इस पूरे मॉडल को, तो क्या उसे कोई शुल्क देना होगा? नहीं नहीं सर, हमारे यहाँ कोई भी शुल्क नहीं है। ये हमने खोला ही है किसानों के हेल्प के लिए। और हाँ, एक लिमिटेशन है, तो लोग हमें फ़ोन करें, फ़ोन नहीं उठता तो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ें, और उसके बाद हम आपको टाइम दे देंगे। 12 से 4 बजे के बीच का हमारा विजिटिंग आवर होता है। उस 12 के 4 के बीच में विजिटिंग आवर इसलिए होता है कि तब उससे पहले बाद में जानवर खाना खा रहे होते हैं, तो वो जानवरों से हम लोग उनको नहीं दिखा पाते हैं। और बाकी हमारे लिए हम हमेशा 24 घंटे अवेलेबल हैं। हम आगरा में स्थित हैं, फतेहाबाद रोड पे बीझामई गांव है, और गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो हमारा गूगल पे आ जाएगा युवान एग्रो फार्म, और वहाँ से आप यहाँ आ सकते हैं कभी भी। बट हाँ, अपॉइंटमेंट के साथ आइए, हमारा कोई चार्ज नहीं है। हमारी जो भी कंसल्टेंसी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और इतना अच्छा फार्म घुमाने के लिए भी। तो आज आपने देखा इस पूरे फार्म को, जिसके लिए बताया गया कि ये इंडिया का सबसे बड़ा फार्म है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 5000 बकरे बकरियां हैं। और इस फार्म पर आकर अगर आप भी इसे देखना चाहते हैं तो आ सकते हैं, उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। यहाँ पर आपको बकरी पालन से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो भी दी जाएंगी। और आप देख पाए आज के कितना खास फार्म, जहाँ पर बकरे बकरियाँ आरओ का पानी पीते हैं, उन्हें दूध में अंडा भी दिया जाता है, और उनकी हाइजीन, सेहत, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और इस पूरे मॉडल में जो फोकस है वो ब्रीडिंग भी है, इनके दूध से लेकर जो इनका मैन्योर, जो इनकी बीट है, उससे खाद बनाने तक पर है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।